अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद एयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मार्केट कुछ दिनों से एक एग्जॉशन में नज़र आ रही है। बीटीसी एक ही रेंज में काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। स्मार्ट मनी काफ़ी स्पेसिफिक जोन्स पे मूव कर रही है और आज के एनालिसिस में हम डीपली ब्रेक डाउन करेंगे इसके फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, मार्केट के अंदर क्रिप्टो बबल्स को, कि आज के टॉप मूवर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं। हाई ब्लो कैपिटल से लिक्विडेशन हीट मैप चेक करेंगे, बीटीसी का 24 आवर्स का वॉल्यूम देखेंगे और बीटीसी की डोमिनेंस पे बात करेंगे और उसके बाद एंड पे अपने बेस्ट फ्रेंड बिटकॉइन की बात करेंगे, बिटकॉइन की। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। मार्केट इस वक्त 73 पर खड़ी है। ये एक ग्रीड जोन है। यहाँ पर बहुत से लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर अपनी लॉन्ग की पोजीशंस खोलेंगे, बुलिश रहेंगे, लेकिन जब सब बुलिश होते हैं, स्मार्ट मनी अक्सर ऑपोजिट साइड पर मूव करती है। ऐसे मौके पे हमेशा कॉशियसली मूव लेनी पड़ती है। कभी भी फोमो में आके ट्रेड लेके मार्केट को अपना पैसा नहीं देना होता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स के टॉप मूवर्स की। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ चंद एक कॉइन्स हैं जो आज पंप लिए हैं। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो डंप ही किए हैं। नंबर 1 पे जो टॉप गेनर है वो फ्लॉकी यूएसडीटी है। 5% का पंप लिया फ्लॉकी ने। एक्सडीसी ने 4.3% का पंप लिया है। पेंगू ने 3.9% का पंप लिया है और फॉर्म ने 2.5% का पंप लिया है। इसके अलावा सब के सब कॉइन्स आज डंप करते हुए नजर आए हैं। गेमिंग के कॉइन गाला की बात करें तो -7.8% का डंप गाला ने लिया। थीटा ने -7% का डंप लिया है। एफईटी ने -6.8% का डंप लिया है। फिल ने -5.9% का डंप लिया है। एल्गो ने 5.9% का डंप लिया है। टिया ने 6.9% का डंप लिया है। अयोटा ने -6% का डंप लिया है। तो ये जो सारे कॉइन्स हैं आप देख सकते हैं, इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं ना, यहाँ से जब पैसा मूव कर रहा हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेजर सेलिंग डेवलप हो रही है मार्केट के अंदर। तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉशियसली चलते हैं। फिर वही बात करूँगा, ग्रीड में आके, फोमो में आके ट्रेड नहीं लेते। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटीसी के 24 आवर्स के वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बीटीसी की प्राइस इस वक्त $1,18,304 चल रही है और अगर 24 आवर वॉल्यूम की बात करें तो 63.2 बिलियन का वॉल्यूम रहा है। ये बात साफ जाहिर कर रही है कि वीकेंड का इफेक्ट नज़र आ रहा है। इस वक्त वॉल्यूम नोटिसेबली लो है। लो वॉल्यूम में फेक आउट्स और मैनिपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो बिवेयर ऑफ द फॉल्स ब्रेकआउट्स, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट्स के अंदर बहुत से लोग ट्रैप होकर मार्केट को अपना पैसा दे देते हैं। अब हम बात करते हैं हाई ब्लो कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप पर आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1,15,400 का जो जोन है, यहाँ पे मेजर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। देयर इज़ अ वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर आ सकता है। और इसके बाद ये जो लिक्विडेशन क्लस्टर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस लिक्विडेशन क्लस्टर पे बहुत सारे लॉन्ग्स पैनिक करके या तो अपनी ट्रेड्स लॉस में क्लोज कर देंगे, जो कि एक डिसिप्लिन भी है कि अगर आप अपनी ट्रेड लॉस में बंद कर दें बजाय इसके आप लिक्विडेट हो जाएं। लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्रेड भी पैनिक करके ही ली होगी, तो वो पैनिक करके यहाँ पे या तो क्लोज कर देंगे या उनके स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएंगे, या तो फिर वो पूरी तरह से फ्लश आउट हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग इस जोन की बात करें, 1,20,900 के जोन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से लेके 1,20,400 का जो जोन है, 24,000 का जो जोन है, 1,24,000 का जो जोन है, यहाँ पर भी एक अच्छा लिक्विडेशन क्लस्टर हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर वो लोग ट्रैप होंगे जिन लोगों ने ये चीज़ सोच के शॉर्ट खोली हुई हैं कि अब देयर इज़ नो न्यू ऑल टाइम हाई कमिंग सून। ओके, यहाँ पर उस तरह के लोग जो हैं फ्लश आउट होंगे, उनको स्क्वीज़ कर दिया जाएगा और वो शॉर्ट सेलर जो हैं या तो पैनिक हो जाएंगे या फ्लश आउट हो जाएंगे बुरे तरीके से। हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेनी।
इस जोन में आता है तब हम लोग सोचेंगे कोई पोजीशन लेने की, या अगर बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है उसके बाद हम लोग कहीं शॉर्ट की पोजीशन वाली साइड पर जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ मार्केट को पेशेंटली और कामली ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एक मेजर स्पॉट लूज़ कर दिया है और क्लोजिंग स्पॉट से नीचे दे दिया है। यहाँ पर जो मैंने आपको कल एक सिनेरियो बताया था कि यहाँ से हो सकता है वापस ऊपर जाए, इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आए, और जैसे ही ये 60% से नीचे आएगी, इथीरियम में तो पैसा आ रहा है, जब से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना शुरू हुई है इथीरियम तो पंप 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 ही कर रहा है। हाँ, ओल्ड कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, और एक एक दिन में आप देखेंगे 60% 70% अच्छे प्रोजेक्ट्स जो ओल्ड कॉइन्स के हैं, आपको वो एक दिन के अंदर 60% 70% 80% पंप होते नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपकी जो होल्डिंग्स है ओल्ड कॉइन्स की, वो आपको अल्लाह ताला के हुक्म से एक मुनासिब प्रॉफिट देगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड बिटकॉइन की। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है इस वक्त 1,75,000। ये उसी रेंज में काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। पहले ही यहाँ पर कंसोलिडेशन इसकी शुरू हुई थी, ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद दोबारा इसी जोन में आया। कल मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन लग रही है अगर तो इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो यहीं से ऊपर जा सकता है ये, लेकिन चूँकि नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये वाला जो सिनेरियो है ये पास नहीं हुआ। यहाँ पर से जैसे ही क्लोजिंग नीचे हुई है तो उसके बाद अब इसी रेंज में कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। इसके अंदर अब दो सिनेरियोज़ हैं। एक सिनेरियो तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ से जो है ये वाली जो स्पॉट है, इस स्पॉट से नीचे थोड़ा सा जाके ऊपर जाएगा, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई बन जाए। अगर ये सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में अमूमन 50% की मिटिगेशन होती है, और वहीं से कॉइन ऊपर चला जाता है, या अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे चला जाता है। यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप पे आए हैं, या तो इसके 50% से थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम लोगों को तंग करके ये ऊपर निकल जाएगा। अगर ये नहीं होता तो उसके बाद होगा ये कि यहाँ से आराम सुकून से ये नीचे आएगा, और ये जो जोन है 10,400 का जो जोन है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। रीज़न बीइंग 10,400 का जो जोन था ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन मिली है हमें, ठीक है। इसीलिए यहाँ से जब ये 10,400 के जोन में आएगा तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक अच्छी सॉलिड अपसाइड मूवमेंट आएगी, और यहाँ से हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई ना भी देखें अगर, तो कम से कम 2,500-3,000 डॉलर्स की मूवमेंट अपसाइड में हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। ये इस वक्त दो सिनेरियोज़ यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और मार्केट को पेशेंटली कामली देखना है। सिर्फ मैं आपको और अपने स्टूडेंट्स को बार बार यही चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट को आराम सुकून से देखो। मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं मेजरली, या तो शॉर्ट खोलने वाले लोग होते हैं, शॉर्ट सेलर्स बोलते हैं उनको, या तो लॉन्ग बायर्स होते हैं। लॉन्ग बायर्स और शॉर्ट बायर्स के थ्रू मार्केट चलती है, लेकिन जो हम लोग होते हैं, रिटेल जो ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंगली मार्केट में रिएक्ट करे। हर टाइम कोई ना कोई पोजीशन खोल के ना बैठा रहे। हर टाइम इस चीज़ में ना हो कि अगर मैं यहाँ पर पोजीशन खोल लूँगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। सर, आपका एनालिसिस क्या है, आप ये चीज़ देखें। अगर आपका एनालिसिस नहीं है, आप फोमो में आके एक ट्रेड ले रहे हैं और उसके अंदर अपना लॉस कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या है वहाँ पर आपका ट्रेड लेने का? क्योंकि आप सीख तो रहे नहीं हैं उस चीज़ को। अगर आप सीख रहे होते तो आप कभी भी फोमो में आके ट्रेड ना लेते। मार्केट पहले रिएक्शन देती और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आपने अपना रिएक्शन देना था मार्केट को। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बता दूं कि मार्केट ये जो कंसोलिडेट कर रही है ना, स्मार्ट मनी यहाँ पर पोजीशन बिल्ड कर रही है। आम ट्रेडर्स कंफ्यूज बैठे हैं, और जब कन्फ्यूजन होती है तभी बिग मूव आती है। बिग मूव आएगी, इस चीज़ को आप पेशेंटली वेट करें। बिग मूव आएगी, और जो लोग ओवर ट्रेड कर रहे हैं या ज़्यादा लेवरेज यूज़ कर रहे हैं वो इस रेंज में लिक्विडेट भी होंगे, ये भी आप देखेंगे। क्योंकि ये जो मार्केट है ये हर किसी को मौका नहीं देती। ये मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका देती है जो पेशेंटली मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मार्केट को। जो लोग अपनी तैयारी से बैठे होते हैं कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर इस रेंज में आती है तो यहाँ से तो मैं 110% एक पोजीशन खोलूँगा। हाँ, कीपिंग इन माइंड
कि मैं जो हूँ मेरी लिक्विडेशन 30-35 हज़ार डॉलर दूर ही पड़ी हो। इससे कम लिक्विडेशन पे मैं अपनी ट्रेड नहीं खोलूँगा। यहाँ से मार्केट अपसाइड की मूवमेंट देगी और मैं तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट अच्छा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इससे कुछ सीख के अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ मेरा डिस्क्लेमर है आपके लिए कि मेरा जितना भी कंटेंट है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए, सिर्फ मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो अपनी रिसर्च करके आपने ट्रेड लेनी है। मेरे बताने के ऊपर आप लोगों ने अगर अमल करना है तो सिर्फ इस चीज़ का करना है कि ये जोन्स आप देखें, अपना एनालिसिस आपने किया हो और उसके बाद आप एंट्री लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को क्या लगता है बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।